SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। शिकायतकर्ता रामकिशोर यादव पुत्र बदन यादव निवासी कोयाबोट बाईपास थाना मऊ दरवाजा जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की तहरीर सूचना बाबत वादी मुकदमा के लड़के देवांजू वाराणसी अपने प्रेमिका जो BHU में पढ़ाई करती थी मिलने आया था। पैराडाइज होटल 80 में रुका था। प्रेमिका से मिलने के लिए होटल से बाहर गया था। वापस न होटल रूम में आने पर घटना की सूचना उनके परिजनों को हुई। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर सूचना के आधार पर भेलूपुर दिनांक 29/5/2023 गुमशुदगी संख्या 43 पंजीकृत किया गया था, जिसकी जांच राजकुमार वर्मा चौकी प्रभारी 80 द्वारा की जा रही थी। पुनः दिनांक गुमशुदा के देवांश यादव के परिजनों द्वारा देवांश यादव का अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका होने पर रामकिशोर यादव द्वारा दी गई तहरीर पर थाना भेलूपुर मुकदमा संख्या 225/2023 धारा 364, 504, 506 भादवी बनाम इस्तवा अनुष्का तिवारी आदि 3 नफर के खिलाफ पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना में राजकुमार वर्मा चौकी प्रभारी 80 द्वारा संकलित किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व अन्य सुसंगत साक्ष्य से प्रकाश में आए। अभियुक्त राहुल सेठ पुत्र राजकुमार सेठ निवासी गोला बाजार मड़ियाऊ थाना मड़ियाऊ जिला जौनपुर व अभियुक्त सादाब आलम पुत्र मोहम्मद ताज निवासी मोहल्ला काजीकोट नियर स्लाटर हाउस थाना मड़ियाऊ जिला जौनपुर, अभियुक्ता अनुष्का तिवारी पुत्री सौरभ तिवारी GC 28 आवास विकास केशवपुरम थाना कल्याणपुर जिला कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ व संकलित साक्ष्य में पाया गया कि देवांश यादव पुत्र रामकिशोर यादव निवासी कोयाबूट बाईपास थाना मऊ दरवाजा जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश जो अभियुक्ता अनुष्का तिवारी से प्रेम करता था। अनुष्का तिवारी के साथ कक्षा 6 से 9 तक सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज कानपुर नगर में साथ में पढ़ाई की थे। पढ़ाई से पूछताछ से अभियुक्तगढ़ राहुल सेठ अनुष्का तिवारी सादाब आलम ने बताया कि देवांश यादव जो अनुष्का तिवारी से जबरदस्ती मिलना चाहता था उसे परेशान करता था, जिसके कारण अनुष्का तिवारी परेशान चल रही थी। देवांश यादव की हरकतों से परेशान होकर तीनों के प्लान करके देवांश यादव की हत्या करने के लिए अनुष्का तिवारी के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल पर देवांश यादव को वाराणसी बुलाकर 80 नाला पुलिया से इटियोस गाड़ी UP 14 DX 1247 को सादाब आलम चला रहा था, जिसमें अनुष्का तिवारी बैठी थी। अनुष्का तिवारी ने देवांश यादव को बैठाकर किसी भी नींद की गोलियां दूध से पिलाकर प्यार का वास्ता देकर पिला दिया। पीछे पीछे स्कूटी UP 65 EP 2295 अनुष्का का प्रेमी राहुल सेठ भी चला रहा था। नींद की गोली का असर होने पर जब देवांश बेहोश हो गया तो तीनों लोगों ने चंदौली की तरफ रेलवे क्रॉसिंग वाली सिंधी तालपुलिया के आगे पहुंचे ही थे। देवांश यादव को होश आने लगा तो तीनों ने डरकर रोड कंस्ट्रक्शन में रखे हुए गिट्टी के पास पहुंचे। तीनों को लगा कि देवांश कहीं बखेड़ाना खड़ा कर दे जिससे पकड़े जाएं। इस पर राहुल सेठ और उसके साथी सादाब ने गिट्टी पटक दिया, वहीं पर पटक कर मारने लगे। अंधेरा होने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब ऐसा लगा कि देवांश बच सकता है और बचने के बाद तीनों लोगों को फंसा देगा तो राहुल सेठ ने गाड़ी में रखा पेचकस निकालकर देवांश यादव के गले व सीने में कई वार किया और पिस्टल निकालकर अंधेरे में फायर कर दिया। मरा जानकर अपराध से बचने के लिए राहुल सेठ ने पिस्टल एवं देवांश का मोबाइल बिहार की तरफ जाती हुई अलग अलग ट्रकों में फेंक दिया। तीनों व्यक्तियों को भेलूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर वे कार्रवाई की जा रही है। बताइए। हमारा नाम मीरा है जी। मृतक की क्या है आप? मम्मी हूँ। अच्छा, क्या किस लिए यहाँ पर आई हैं और क्या मामला हुआ? मेरे बच्चे के बारे में पता करने आई थी और कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही भैया। बस चौकी इंचार्ज को टाइम नहीं देते थे। थाना इंचार्ज ने हमें भगा दिया कि अपना ढूंढो जाके बच्चा, हमें नहीं मतलब है। CO ने कह दिया ढूंढ तो रहा हूँ। क्या आप लोग तो सब लोग थे, सबके सामने मैंने कहा अभी 10 साल में जब ढूंढ पाएंगे तब दे देंगे। चौकी इंचार्ज काम कर रहे हैं। ये बोला बेटा हमें बच्चा दिखा दो मेरा, तो मैं विश्वास करूं। मुझे बच्चा चाहिए। ये सब चोर हैं। पुलिस प्रशासन पैसा खा लिए लड़की से, बस इसीलिए उसको चुपचाप लिए घूम रहे। चुपचाप उसको छोड़ देंगे। CO थाना इंचार्ज को हटाया जाए यहाँ से, नहीं दूसरे बच्चे के साथ वारदात यही हो जाएगी। बेटा अब कुछ कहे क्या कहे, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो ये तो यही चाहती है ना कि उसको कड़े से कड़ी सजा मिले और इतना दिन परेशान हुए हैं। जिस थाना अध्यक्ष अभी आपके सामने जो बोले हैं उस दिन वो मेरे सामने की बात है, हम लोग थे, उन्होंने भगा दिया। बोला क्या बदतमीजी है, मैं तो काम कर ही रहा हूँ ना, आपका लड़का कहीं गायब हो गया। अब वो गायब हो गया, उसका कितना बड़ा वो निकल के आ रहा है कि वो गायब नहीं है। पहले से था कि लड़की को उठाइए तो कम से कम ये सच्चाई पता चल जाती, लेकिन उन्होंने कहा NCR लिख दिया गया ना तो अब NCR पे ही काम होगा, कुछ नहीं होगा। लास्ट में हम लोग जाके कमिश्नर साहब की मदद ली। उस दिन मेडिकल रिपोर्ट है प्रयागराज में भर्ती थे,
इनकी हालत इतनी गंभीर थी। हम लोग जाके मिले, कमिश्नर साहब से बातें रखी, तब उन्होंने FIR के लिए कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया। फिर हम लखनऊ भी गई हैं, DGP सर ने वहाँ से भी इनको जो है कि कॉल वगैरह करवाया। लगातार ऊपर के सर ने खुद ही फ़ोन किया था कि जाइए राजेश जी से मिले, और राजेश जी कितने बदतमीजी से बात किए। अरे हम खोज रहे हैं ना, अपने से चला गया, मैं क्या करूँ, आप यहाँ से जाइए। बाहर निकली और बेहोश हो गई थी वहाँ पे। तो मानवता तो होनी चाहिए ना पुलिस वालों में, कम से कम। जो योगी सरकार में पुलिस का रवैया आम जनमानस के लिए बिल्कुल मैं लेटर दे के आई हूँ, हमारी फाउंडेशन टीम ने हमने जाके लेटर दिया है कि वाराणसी पुलिस ने, पैसे वाले व्यक्ति की देखो सुनवाई है। अभी तक जो हम खुल्लम खुल्ला कहेंगे, इन्होंने मदद की, कमिश्नर साहब ने मदद की, एक बार कहने पे उन्होंने वो किया। लेकिन अभी जो चौकी और थाना है ना, बहुत सारे मामले में लिपापोती कर रहा है और यहाँ पर निकल के आ रहा है। इतने दिनों में क्या उनके पास इतना टाइम नहीं रहा कि रोड पे भटक रहे थे लोग, पता है स्टार्टिंग से लोग रोड पे सोते थे। कुछ टाइम के लिए हम इनको अपने घर लेके गए। जब मैंने ट्वीट किया कि ये दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, तब जा कर के इनको जो है कि SCP द्वारा एक रूम दिया जाता है और 10-12 दिन से वहाँ पे, और जबकि आज 31 दिन था, तो बाकी दिन लोग कहाँ क्या खाए क्या पिए। बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, क्या कहना एकदम है? घटिया है, अगर ऐसे कहेंगे ना तो एकदम घटिया है। मेरे बच्चे की डेड बॉडी तक नहीं दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है वो लावारिस में फेंक दिया गया, जबकि मैं यहाँ 27 तारीख को 28 को आ गया था और 8 तारीख को सुना क्या है। इस तरह की चीजों में आसपास के थाना को, आसपास के जो जिला को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि खबरें वहाँ तक भी पहुँचे? ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। ये मेरी टीम है सुषमा जी। मेरा बच्चा देवांश यादव यहाँ पर बनारस में अनुष्का नाम की लड़की ने बुलाया उसको फोन करके। मैंने जब यहाँ चौकी पर गया तो उन्होंने हमारी गुमशुदगी दर्ज की। जब मैं सुनवाई नहीं हुई तो मैं परेशान होकर के थाना इंचार्ज महोदय से मिलने आया। उन्होंने कहा कि तेरा बच्चा तो अकेले गया है और अकेले आ जाएगा अपने आप। मैं कुछ नहीं लिख सकता, न मैं किसी को उठा सकता, न किसी को पकड़ सकता हूँ। ये हमें धमका के बाहर निकाल दिया। तब मैं यहाँ आया CO साहब के यहाँ, तो CO साहब ने कहा हमसे कि किसी को तंग नहीं करेगा तू, ऐसी भाषा थी। और अगर आप लोग ना माने तो मेरे पास मोबाइल में भरा हुआ है, मैंने मुझे धमकाया कि अगर तू टच करेगा तो तेरा काम हो रहा है वो भी नहीं होगा, ये CO साहब ने कहा। और ये कहा कि जो वो राजकुमार वर्मा जी हैं जो वहाँ के चौकी इंचार्ज 80 के, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और वही करेंगे, और तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं होगा, ज़्यादा करोगे तो कुछ नहीं करेंगे। ये कौन बोला आपसे? ये हम तो CO साहब बोले। घटना के कितने दिन बाद आपको ये जानकारी हुई? घटना के तीसरे दिन मुझे घटना तो हमें आज मालूम हुई। आपको ये नहीं पता था कि इस तरह की चीजें हुई है? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो आज बताया है। लेकिन आपको तो ये जानकारी थी कि ये महिला आपके लड़के से मिलती है, उसके बावजूद भी आपको कोई भी हमें नहीं जानकारी थी। हमें जब बनारस आया हूँ तो उसके मित्र ने बताया है, मुझको कुछ नहीं पता। मैं फर्रुखाबाद में बच्चा रहता है, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर मैं अध्यापक हूँ। मैं यहाँ पर 28 तारीख को आया था। आपकी FIR कब लिखी गई है? FIR 8 तारीख को लिखी गई है। मैंने NCR करवाई थी, वो 29 तारीख को हुई थी। और NCR होने के बाद हमें कुछ बेचारे अधिकारी छुप करके, सिपाही लोगों ने कहा कि बेटा तुम यहाँ पे पड़े रहोगे, मिट्टी तक नहीं मिलेगी, कहीं ऊपर जाओ। मैं नाम भी नहीं उनका रख सकता। तब मैं वहाँ से भागा। तब मैंने एक वकील साहिबा थी, उनके पैसे मैंने कि मेरा बच्चा खोया हुआ है, तो उन्होंने हमको ले जाके कमिश्नरेट में रखा। वहाँ गए तो कमिश्नर साहब से कहा कि इनकी ऐसे ऐसे गुमशुदगी हुई है, नहीं लिखाई जा रही है। तब उन्होंने हमको वहाँ बात कराई। तब तक आप लोग पत्रकार लोग आ गए, मैं बेहोश हो गया, मैं गिर गया। ये भी क्या मांग रखते हैं आप? अब हमारी ये है कि अब मुझे भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा नहीं है? CO साहब ललकार करके जब आपने भगाया, कुछ बताया बोलने दो। एक बात बताइए, आपका लड़का का बॉडी आपको नहीं मिला। आप डेड बॉडी मिली कि नहीं? डेड बॉडी नहीं मिली, हमें बताया भी नहीं गया। अखबार में आज निकला सवेरे, उसमें लिखा है कि इस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ पर होने के लिए, इस बच्चे को पहचान के लिए बोलूपुर थाने में खबर की गई। वो पेपर है, आप आज हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं। 28 तारीख को आप बनारस आए और 8 तारीख को आपने FIR लिखी। क्या इस वक्त यही इंस्पेक्टर थे? यही इंस्पेक्टर थे, यही बैठे हुए थे। अभी बात हुई तो वो ये कह रहे, तो मैं तो उस दिन था ही नहीं, मैं बाद में ज्वाइन किया, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो FIR नहीं लिखी जा रही थी, तो आला अधिकारियों से आपने शिकायत की थी? शिकायत जब इन्होंने मना कर दिया, इसके बाद मैं जो कुछ मिल गई थी बहनें हमारी, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ नहीं सुनवाई हो रही, चलो कमिश्नर साहब के यहाँ।
तब उन्होंने वहाँ मुझे पेश किया और तब वहाँ से कमिश्नर साहब ने आदेश दिया, तब मेरी FIR 8 तारीख को लिखी गई। जैसा कि उनका कहना है कि आपके बेटे को ऊपर 376 का मुकदमा भी किया गया था, किनके द्वारा किया गया था 376? कब किया गया था? कब किया गया? जब मेरा 8 तारीख को FIR यहाँ दर्ज हो चुका है, तब 9 तारीख या 10 तारीख को वो कानपुर में निकाल रहे हैं पेपर में कि इस बच्चे ने 6 महीने पहले मेरी बच्ची के साथ रेप किया, उसका मैंने FIR कराया है। तो अगर सही है तो वो साक्ष्य पेश करें, या फिर मैं तो ये कह रहा था कि मेरे बच्चे को पकड़ो, अगर वो अपराधी है। मैं तो नहीं कहता ना पकड़ो, लेकिन मेरे बच्चे को मार दिया जाता है यहाँ पर, तो मुझे डेड बॉडी तक दिखाई नहीं जाती है। थाने में यहाँ पर खबर आई कि बच्चे को वहाँ लावारिस है, उसकी फ़ोटो पहचानी है, मुझे खबर नहीं दी गई। तो अभी डेड बॉडी कहाँ है और किसके पास? कोई पता नहीं है साहब। तो आप क्या मांग रखते हैं? हम ये मांग रखते हैं कि डेड बॉडी हमें दिखाई तो जाए, दी तो जाए। उसके पास क्या क्या निकला, उसके जेब में कुछ कागज हैं, उसके गले में सोने की चैन है, और उसके पास लाइसेंस है उसका, और जो भी कार्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह उसके पास हैं। तो इसमें क्या लगता है कि इसकी मिली भगत से सारा कार्य हुआ है? लड़की की है। लड़की ने तो किया ही किया है। लड़की ये पहले इसका अफेयर था, इसके बाद मैंने अपने बच्चे को दिल्ली में एडमिशन करा दिया, इसका अफेयर ख़त्म हो गया या ब्रेकअप हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये कोई लड़का था, ये जो अभी आया, उसका मैं तो नाम भी नहीं जानता, मैं तो अभी देखा हूँ, हमें तो अभी लाया गया। किस तरह का वर्कआउट है ये? 3 अभी पकड़े गए हैं, क्या भूमिका थी और किसकी हत्या में ये लोग शामिल? राम किशोर यादव अपने बच्चे की गुमशुदगी देवांश की थाना भेलूपुर में दिनांक 29/5/2023 को पंजीकृत कराया था। गुमशुदगी के आधार पर देवांश की खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान 8 जून 2023 को इसमें FIR पंजीकृत की गई और खोजबीन करते हुए इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला अभियुक्त है और एक राहुल सेठ है और एक सादाब है। सादाब और राहुल सेठ जौनपुर के रहने वाले हैं और महिला कानपुर की रहने वाली है। ये लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का गायब था देवांश, जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके साथ रहती थी। आपस में इनमें खटपट हो गई तो उस पर राहुल सेठ और वो महिला और सादाब तीनों ने मिल करके एक योजना के तहत इसकी हत्या करके सड़क किनारे चंदौली मार्ग पर डेड बॉडी को मुगल सराय के पहले फेंक दिए थे। और फिर इसके बाद राहुल सेठ दिल्ली चला गया था और जो महिला है वो अपने घर चली गई थी और ड्राइवर जौनपुर चला गया था। इसमें टीम जो है वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी किए हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन, घटना में प्रयुक्त जो पेचकस, राड और जो पहने हुए कपड़े थे देवांश के द्वारा, उन सबको बरामद किया गया है। और इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है। पूरी टीम को सफल अनावरण हेतु जो है 25,000 नगद रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, इसमें ये जो लड़की है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहले, तो उसकी क्या भूमिका थी? क्या यह मुख्य रूप से इसमें साजिश में या हत्या करने में शामिल थी? हाँ, ये जो महिला मित्र है पहले देवांश से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, बाद में राहुल सेठ के साथ रहने लगी और देवांश लगातार उससे बातचीत करने का प्रयास करता था। और उसी दौरान जो है राहुल सेठ और महिला और राहुल सेठ का ड्राइवर सादाब एक योजना बनाए और उसको जूस में नशीला पदार्थ मिला करके पिला करके और फिर उसको जो है सुनसान एरिया में हाईवे के किनारे अलीनगर क्षेत्र जो है आपका है वो वहाँ पर ले गए और वो उसके साथ घटना कारित करके वहीं सड़क किनारे फेंक दिए
और फिर अपने जो है अपने अपने गंतव्य को ये लोग चले गए। पुनः रात्रि में एक बार फिर लगभग 1:30 बजे के आसपास ये देखने गए तीनों लोग कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, और जब इनको यकीन हो गया तो पुनः ये अपने अपने घरों को चले आए। और इसके बाद जो है राहुल सेठ दिल्ली को चला गया और लड़की अपने घर को चली गई और ड्राइवर जो है जौनपुर चला गया। सर, जैसा अभी आप बता रहे थे कि चाहे नशे की गोली हो चाहे हथियार हो, ये सब उपलब्ध कराने में या खरीदने में लड़की की कुछ भूमिका रही, तो क्या वाकई में ये इस लेवल तक ये लड़की ये सब चीज़ों को जानती थी? ये जो हथियार है, जो राहुल सेठ है अभियुक्त, उसके द्वारा लाया गया है और जिस व्यक्ति से प्राप्त किया है उसमें विवेचना की जा रही है कि उस व्यक्ति ने कैसे उपलब्ध कराया था, कहाँ से लिया था, तो इसके बारे में भी विवेचना की जा रही है। सर, ये 376 का भी एक मामला बता रहे हैं देवांश के खिलाफ दर्ज था, तो क्या किसी मजबूरीवश या किसी अन्य कारण से या ब्लैकमेलिंग वश ये पूरा घटना अंजाम दिया गया हो? क्योंकि ये पढ़ा लिखा, ये भी सब पढ़े लिखे लड़के लड़की हैं जिसने घटना को अंजाम दिया, तो क्या कुछ मोटिव क्लियर हो पाया है? मोटिव इसका यही कि एक लिव इन रिलेशनशिप में पहले एक लड़के के साथ रहती थी जिसकी हत्या कर दी गई, बाद में दूसरे लड़के के साथ रहने लगी। तो पहले जिस लड़के के साथ रहती थी जिसकी हत्या हुई वो मानसिक रूप से इसको परेशान करना बताया जा रहा है, जिससे कि खिन्न होकर के और त्रस्त होकर के इस तरह की ये घटना कारित की है। ठीक है। खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।